नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं औरंगाबाद ज़िला, जो कि खैरा मोवार गांव है। वहां पे काफ़ी एक अच्छा डेयरी फार्म है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, फार्म को घुमा देता हूं। काफ़ी शानदार है, गुजरात मॉडल, यानी कि गुजरात और पंजाब में जिस तरह का डेयरी फार्म होता है उस तरह का डेयरी फार्म है। तो मैं यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल्स लूँगा यहाँ के संचालक से, कैसे इन्होंने शुरुआत किया था, कैसे इसको बनाया। तो उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम मुकेश मवार है। इस गांव का नाम हुआ मोवार खैरा, जो बारून प्रखंड जिला औरंगाबाद में। इससे पहले मैं जॉब करता था शिपिंग कंपनी में। उसके बाद एक बैग मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा गांव की ओर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैं कमा रहा था तो पर्सनल कमा रहा था। यहाँ पे क्या है कि आज 10 लोग 12 लोग का रोज़गार डायरेक्टली मैं दे रखा हूँ, कुछ लोग और जुड़े हुए हैं जो सप्लायर वगैरह हैं। तो एक बैक मन में ध्यान है कि अब नहीं, थोड़ा सा मतलब गांव की ओर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाहर का जॉब से तो है, पर्सनल है। तो इसके चक्कर में मैं ग्रेजुएशन करने के बाद MBA किया, फिर उसके बाद MMT एक कोर्स होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का, तो उसी के करके शिपिंग कंपनी में काम किया। 13 साल जॉब किया MNC में। तो कितना दिन पहले इसको शुरुआत की है सर? 2011 दिसंबर में स्टार्ट किया था मैंने। लगभग उस समय मेरे पास 10 गाय थे। 10 गाय से? तो 10 गाय मतलब खरीदने के बाद फिर दूसरी बार जब आपने गाय खरीदा तो कितना खरीदा था? दूसरी बार फिर 6 गाय मैंने लिया। उसके बाद 3-4 में जैसे जैसे दूध का कमी होता गया तो मैं फिर अपना बढ़ाता गया। तो दूसरी बार आप मतलब कितने दिनों के बाद आपने गाय खरीदा था? दूसरी बार 3 महीना बाद। क्योंकि ये एक मायने रखता है डेयरी फार्म में कि आप एक सर्कल बना के चले। हाँ, तभी आप सक्सेस करेंगे। यही चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मतलब कि कैसे आपने उसको स्टार्टिंग में देखिए, मैंने 6 गाय खरीदा था। वो आप देख रहे होंगे, छोटा वाला डेयरी है जी। उसमें 6 गाय से स्टार्टिंग किया था। फिर उसके बाद 6 के बाद मैंने 4 गाय बढ़ाए। 2-3 महीने जैसे जैसे कस्टमर मेरे पास बढ़ते गए वैसे वैसे मैंने गाय परचेज कर। तो अभी आपके पास टोटल मिला के देखेंगे तो कितना है सर? अभी मेरे पास अगर बच्चा उच्चा सब मिला के 82 गाय है। 82 है। और कौन कौन सा नस्ल आपने रखा है सर? देखिए, नस्ल जो है ना मार्केट के हिसाब से रखना चाहिए, मतलब नए डेयरी फार्मर के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी लोगों को ना मतलब दूध चाहिए। ये नहीं हो कि साहिवाल को हो कि गिर का हो, क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं मिल पाता। आप साहिवाल का भी देंगे तो भी 42 42 के रेट मिलेगा, जर्सी का भी देंगे तो भी 42 के रेट मिलेगा। और यदि साहिवाल और गिर का दूध कोई 40-42 में बेच रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अगर डेयरी फार्म आपने किया था तो कितना लीटर तक दूध देने वाली गाय को आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में 5-7 लीटर वाली, लोग व्यापारी वगैरह 8 लीटर 10 लीटर कह के दिए थे, लेकिन 5-7 से बेसी नहीं थी। दिन प्रतिदिन वो प्रतिदिन का था? हाँ, नहीं, सुबह का मतलब दोनों टाइम मिलाकर के 12 लीटर 15 लीटर से बेसी कोई गाय नहीं की, जबकि उन्होंने कहा था मुझे कि 20 लीटर 22 लीटर से ऊपर दूध करेगी। अच्छा, सक्सेसफुल होने के लिए मतलब कितना लीटर तक एक गाय हम रखें डेयरी फार्म में? देखिए, किसान के लिए तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि क्योंकि ज़्यादा दूध वाली गाय आप लाते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उनमें खर्चा भी ज़्यादा है और मेंटेनेंस के साथ साथ उनका थोड़ा बहुत भी कहीं कमी आया तो बीमारी उनमें ज़्यादा है, क्योंकि दूध ज़्यादा है तो उसमें कैल्शियम मिनरल का आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगा। ये चीज़ें छोटे किसान को समझ में नहीं आता, और वहाँ से उनकी मतलब ये गाय की तबीयत ख़राब होगा, ज़्यादा बीमारी ज़्यादा होने से वो गाय फिर मतलब लॉस में आप चले जाएंगे। तो उस हिसाब से कोशिश यही करना है कि गाय स्टार्टिंग में जो लेकर के आएँ आप लोकल गाय लें, जो 15 लीटर से लेकर 18 लीटर के अंदर दूध करे बस। मैंने कोई ज़्यादा दूध वाली गाय कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मतलब आप सोच रहे हैं कि 20 लीटर 22 लीटर जो यूट्यूब वगैरह में देख करके लोग लाते हैं। जी जी। वो मतलब उनके डेयरी फेल होने का मेन यही कारण है कि पंजाब से मंगा लिया। अरे सक्सेस करेगा तब ना, मंगा ले, पैसा है स्टार्टिंग में, आप कहीं से ला सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि लोकल गाय पहले लीजिए और उसके बाद सक्सेस तभी आप करेंगे। अच्छा, हम आपका शेड का सर, यानी कि जो शेड का बात करेंगे तो ये आपने कहाँ से देख के बनवाया था? काफ़ी शानदार है सर ये। एक्चुअली मैं जब 2011 में स्टार्ट किया था उस समय तो सिंपल सा वही पुराना मॉडल का था। मैं 2014 में आया हूँ। पहले वाइफ और पिताजी देखते थे, क्योंकि वाइफ को मैंने यहाँ भेज रखा था और पूरे परिवार के सहयोग से मतलब चलता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब डेयरी चल चुका है
तो मैं फिर जॉब 2014 में छोड़ करके 13 साल जॉब किया, 2014 में छोड़ करके यहाँ आया। तो मैं इस पर ना सर्च करते रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें गर्मी की वजह से बीमारी ज़्यादा थी। कतनों पंखा लगा लीजिए, कूलर लगा लीजिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। फिर मुझे लगा कि शेड ओपन होना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से। फिर एक बड़े भाई भी हैं, तो उन्होंने भी मतलब तब इस चीज़ को डिज़ाइन किया। वो हम लोग आपस में ही अपने से ही किया, मतलब इसमें कहीं से भी हवा आएगा ना तो गैस नहीं बनेगा इसमें, कितना हो गर्मी हो तो गैस नहीं बनेगा। तो हाइट अगर मिनिमम मैक्सिमम देखें तो कितना होना चाहिए आपका, ये अभी तो कितना है? मेरा जो है ना, मैं वो वहाँ का यदि हाइट आप लेते हैं तो 20 के 22 के लगभग है, ठीक है। और यहाँ तक आते हैं तो 14 फीट है। तो 18 से ऊपर, मतलब 18 कम से कम 18 होना चाहिए। और 18 में टेम्परेचर आपका मैंने कोई नुकसान नहीं होगा। कितना है ना, तो गर्मी जैसे हुमस वाली गर्मी है तो थोड़ा सा इफेक्ट रहता है इन चीज़, मैंने इन दिनों में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अच्छा, नया डेयरी फार्म अगर डेयरी फार्म करें तो नाद किस तरह का बनवाए ताकि वो अच्छा मतलब माना जाए? वो देखिए, नाद तो मेरे हिसाब से तो ये नाद इसलिए बेहतर है कि कहीं गंदगी नहीं रहेगा। आप यदि आप देखेंगे छोटा मोटा डेयरी में लोग ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक में कॉर्नर बच जाता है। गाय तो खाएगी आसपास में, ठीक है, लेकिन कॉर्नर में ना कीड़ा लग जाता है। बिल्कुल आप देखेंगे कॉर्नर लगा तो वहाँ पे सफ़ेद वाली कीड़ा मतलब एकदम लगना ही लगना है उसमें। और यहाँ पे है कि थोड़ा सा आराम रहता है इस चक्कर में, मतलब पानी वानी पीने में में या इसको साफ़ सफाई बढ़िया से हो गया। अब एक बार कहीं भी दिन में एक बार मतलब एक छेदा छोड़ा हुआ है तो आप टंकी खोल दीजिए, पानी सब निकल गया। हाइट अगर देखते हैं नाद की तो वो कितना होना चाहिए? अगर गाय के अनुसार से देखें या बछिया के अनुसार से देखें तो कितना होना देखिए, गाय के इसको अगर जो देखते हैं तो 3 फीट जो है ना मैक्सिमम है। 3 फीट मैक्सिमम होना चाहिए। और बछिया के लिए देखें 2.5 से 3 फीट का हाइट रखिए। इसका चौड़ाई थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कुट्टी वगैरह जो है ना खाने के दौरान ना बाहर फेंक देती है हल्का फुल्का, तो उसमें है कि मतलब थोड़ा सा इसकी चौड़ाई और बढ़ा सकते हैं। मेरा तो मैंने 2.25 फीट है, लेकिन 2 कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ये जो गैपिंग है सर एक का, ये कितना होना चाहिए? ये जो है हम लोग ट्राली के सिस्टम के हिसाब से ही रखे थे। 3.5 फीट 4 फीट का गैप होना चाहिए, क्योंकि ऐसा था कि लेबर कॉस्ट कम करने के लिए कि ट्राली जैसे ठेला वाला टाइप नहीं होता जी जी कि बस उसी पे अपना खाना भर दिए, एक इधर गिराते चला गया एक लेबर, बस उसी ट्राली के हिसाब से। तो ये आप अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। और एक जगह रहने के लिए अगर देखें तो कितना सफिशिएंट होना चाहिए? जगह के लिए गाय को 3.5 फीट चाहिए। अब बड़ा डेयरी में आप जाएंगे तो मैंने 2.5 पौने 3 फीट रखता है, लेकिन 3.5 फीट जरूरी है। तो ये आपका मतलब क्या सोच के इसको भी आपने बनवाई है जो एक सेपरेटर इसलिए दिया हुआ है कि आप इस गाय को यदि खाना दे रहे हैं तो अगला गाय का मतलब जो है ना वो सेफ रहे। और कभी कभी गोबर वगैरह जो है ये ना हो कि मतलब उस गाय को डिस्टर्बेंस हो, उसके शरीर पे पेशाब कर रही है तो। और प्लस आप देखेंगे ना कि आगे वाला ठेहुना वाला पोर्शन है, यदि सेपरेट नहीं है ना तो मतलब एक गाय खड़ी है, एक गाय बैठी है। अभी तो खाने का समय नहीं, तो मतलब अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, लेबर लोग छुट्टी पे था 2, नहीं तो अब तक खाना खा के सब गए आराम से रिलैक्स, एकदम अभी से लेकर 2 बजे तक आराम से रिलैक्स मूड में अभी बैठेगी। अच्छा सर, आपके अनुसार से हम मानेंगे तो लोग डेयरी में कहाँ फेल कर जाते हैं? डेयरी में फेल करते हैं देखें मार्केटिंग की वजह से, और दूसरा है कि रख रखाव लेबर के लिए। लेबर की समस्या है इसमें, लेबर का तो दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनको यदि प्रॉपर पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, आपका मालिक का व्यवहार ठीक है, तो लेबर वगैरह मिलते रहते हैं, आते रहते हैं लोग। तो मतलब मार्केट फिर कैसे पकड़ेंगे? आपने कैसे पकड़ा? किसान देखिए, मैं पहले होटल में देता था, तो होटल वालों का बहुत बुरा स्थिति है। वो पहले बोलेंगे कि आज दूध लेंगे तो कल पैसा देंगे, फिर 2 दिन 3 दिन कहेंगे आप तो मालिक आया नहीं, फिर 3 दिन 4 दिन फंस गए आप, तो आपकी मजबूरी हो गई। ऐसे करके ना 15 दिन, अच्छा मुकेश जी आप हिसाब लिख करके दे दीजिए, जब मालिक आएंगे तो। अब मालिक सुबह 7 बजे दुकान पे आएगा नहीं, वो 10 बजे के बाद आएगा। आप रोज़ जाइए तो अच्छा कोई बात नहीं मुकेश जी कल आइएगा। तो ऐसे जहाँ 1 महीना आप ओवर ड्यू में गए तो फिर होटल वाले आपको पैसा नहीं देंगे और आप लॉस में जाते जाएंगे। लॉस में बुरा स्थिति है। होटल में देंगे तो वो लोग छेना उना फैट पे ना, मतलब वो शोषण है। होटल और सुधा किसान के लिए मतलब वो बहुत बड़ा विकट परिस्थिति है, उसमें किसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। होटल में अब इसमें देने में किसान कभी नहीं बढ़ेगा। तो लोकल मतलब पकड़ना। हाँ, आप अपना डायरेक्ट मार्केटिंग देखिए, क्योंकि ये आपका आज लॉकडाउन हुआ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस दौरान, तो किसान के लिए मतलब मेरे लिए तो फ़ायदा हुआ, कस्टमर भी बढ़े और एक दिन भी दूध मेरा बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से वो अप्रूवल भी लिया था, तो दूध के लिए ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम था नहीं। किस रेट से सेल हो जाता है आपका दूध सर?
42 के रेट से। 42 के रेट ऐसे से। औरंगाबाद में 42, 45, 50 ऐसे रेट है। 50 तो नहीं है अभी कहीं। अगर मानेंगे तो कितना दिन का दूध निकल जाता है आपका पूरा? मेरे पास 450 लीटर दूध है। तो अभी हुआ क्या ना कि जिससे अब ये सारी गायें ना दूध कर रही थी, फिर भी मुझे बंद करना पड़ा इस साइड वाली, क्योंकि सांझ के समय मतलब अलाउ नहीं था स्टार्टिंग में दूध बेचना। वो 5-6 दिन लग गया मुझे अप्रूवल लेने में। जी। तो उस दौरान हम सोचे कि चलो नेक्स्ट बार बच्चा देगी तो फिर बढ़िया दूध करेगी। तो 14 गाय को मैंने ना एक सन दूहना किया, तो एक सन दूहने में फिर दूध कम गए तो छोड़ दिया मैंने इनको। अब उस समय तो मेरे पास 500 प्लस दूध था, लेकिन अभी है कि 4 के आसपास हो गया, क्योंकि 14 गाय का दूध बंद हुआ तो असर पड़ गया। कभी आपके साथ किसी रोग का ट्रेजेडी हुआ कि नहीं? मतलब किसी को रोग होना जो आपके से कंट्रोल नहीं हो पाया? ना, होता है। जैसे एक डॉक्टर थे आशुतोष मिश्रा, तो वो तो अब गवर्नमेंट जॉब में उनका परमानेंट हो गया। औरंगाबाद जिला का सबसे बढ़िया डॉक्टर वही थे। तो उन्हीं के देख रेख में, जिसे वो मतलब उन्हीं के देख रेख, अभी मुझे डॉक्टर की आवश्यकता उतना नहीं पड़ता, लेकिन जब ज़्यादा माने विकट परिस्थिति हो गया तो उन्हीं के देख रेख में अखिलेश जी हैं, एक अखिलेश पाल करके, तो बहुत बढ़िया वो भी डॉक्टर है। आशुतोष मिश्रा के बाद मतलब उन्हीं का माने असिस्टेंट थे। तो आशुतोष मिश्रा तो गवर्नमेंट में ट्रांसफर जॉब में हो गया तो चले गए जहानाबाद, लेकिन अखिलेश जी जो है बहुत बेहतर डॉक्टर है, वही आते हैं यहाँ पर देख रेख में, उन्हीं के देख रेख में रहता है। लेकिन ये दोनों मिला करके ना मुझे मतलब मेरा पर्सनल मेरे गाय के देख रेख के लिए मैं काफ़ी हूँ। तो मतलब कैसे आप देखते, जैसे मैस्टाइटिस होता है जनरली, हाँ, उससे तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। देखिए, मैस्टाइटिस बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन किसान को चाहिए ना, एक मैस्टिक्योर करके एक आता है, 100 रुपये का सीसी है। वो थनैला हो या ना हो, लेकिन घर में रखना चाहिए, क्योंकि थनैला मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जैसा बढ़ता है। आज 2 है तो कल 4 होगा, फिर परसों 16 होगा, मैंने इस लेवल में, जिससे दही का जमना, तो मतलब और बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर जो 10 बूंद आप दे देते हैं ना, जैसे ही आपको पता चला कि थान में स्वेलिंग है या दूध में गाढ़ा आ रहा है, तो 10 बूंद आप दे दीजिए मैस्टिक्योर, बहुत बेहतरीन दवा है। अब कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर जो 2 दिन या 3 दिन छूट गया तो फिर डॉक्टर को दीजिए 3000 रुपया, और वो भी 6वीं का कोई गारंटी नहीं है। तो रिपीटेशन का प्रॉब्लम भी होता है ऐसा? हाँ, रिपीट ब्रीडिंग का समस्या है। जैसे अब मेरे पास तो इस टाइप की समस्या बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास सालों भर हरा चारा है। अब कितना हो कैल्शियम मिनरल खिलाते रहिए, कोई गारंटी नहीं है। बैलेंस डाइट देना जरूरी है। बैलेंस डाइट देना जरूरी है। उससे आपको रिपीटेशन नहीं होगा। और नहीं रिपीटेशन का बीमारी न के बराबर है। अब मान लीजिए अब साल में एक आध वो हो ही गया तो कोई इतना गाय में कोई। आप बुल रखे हैं या सीमन यूज़ करते हैं? ना, बुल रखे हैं। बुल रखे हैं। कितने लीटर तक उसका मतलब उसकी माँ का दूध था? ये उसकी माँ का दूध 10 लीटर था, और अभी तो मतलब ये सब तो नेक्स्ट बच्चा तो खैर अभी हो रहा है, लेकिन मतलब जो भी गाय आई ना, अभी देखिए दोनों टाइम में, एक टाइम उसकी माँ का कैपेसिटी था 10 लीटर, लेकिन अब जो भी उसका बच्चा जो आ रहा है मतलब बढ़िया। देखिए ये भी लगता है कि उसी का ब्रीड था, ये व्हाइट वाली। जी, व्हाइट वाली। तो अभी भी मतलब सुबह पर 12 लीटर दूध करती है। अब अभी 2 महीना बाद बच्चा देगी। कौन से बयान में है ये? तीसरा बयान हो गया इसका। अभी 12 लीटर दिन अब एक टाइम का है। हाँ, एक टाइम। तो अब तो खैर गाभिन है, 2 महीना बाद बच्चा देगी। रिपीटेशन वाला जानते हैं, किसान को थोड़ा सा मतलब डेयरी अलर्ट रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। प्लस में हरा चारा का व्यवस्था आपके पास सालों भर होना चाहिए। हम लोग किसान हैं, जैसे खेत वगैरह है तो उसी में लगा के छोड़ दिए, हरा चारा नहीं है तब ये प्रॉब्लम आता है। आप खाने में इनको क्या देते हैं? खाना में देखिए अपना हम दाना मिल वगैरह सब कुछ रखे हैं, गेहूँ, मक्का, जौ और थोड़ा सा चना, ये मतलब एक रेशियो में मिक्स करके अपना मिल में दरवाए फुला करके देते हैं। सुधा दाना पशु आहार जो है खाली टेस्ट के लिए, जैसे अब इतना जानवर है तो 25 किलो एक टाइम, 25 किलो एक टाइम। और चोकर हुआ तो 1 क्विंटल चोकर इतना में मैंने पर डे है। दोहते समय चोकर देना इसलिए ज़रूरी है कि यदि दुहार ऐसे अब कोई गाय को मिला कोई को नहीं मिला, लेकिन दोहने के दौरान ना सबको, तो उससे क्या है कि रिपीट वाला जो सिस्टम आप कह रहे हैं ना, आप चोकर थोड़ा बहुत दीजिए, कम से कम आधा केजी भी डेली दे रहे हैं 1 केजी, तो इस टाइप की समस्या नहीं आएगी। कभी नहीं आएगा? नहीं आएगा, मतलब ही नहीं बनता। और रिपीटेशन ही किसान को डुबा देता है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता वो चीज़, डेयरी ओनर को नुकसान का। लेबर का समस्या है तो लेबर वो मालिक के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है लेबर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो और कुछ जानना चाहेंगे सर कि जो कि मतलब कि ऐसा कुछ हो जिससे कि डेयरी में लोग घाटे में ना जाए, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? आपको मार्केट मिल जाएगा तो घाटे में नहीं जाएंगे। दूसरा ट्रेनिंग वगैरह जो होता है पशुपालन विभाग के द्वारा, या यहीं पे ओरा वगैरह RCT है, उनके थ्रू यदि आप ट्रेनिंग कर ले तो कम से कम मतलब प्री स्टार्टिंग जो मेडिकल है ना, वो आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ नहीं तो इंजेक्शन देने का जानकारी होनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर को आने में मान के चलिए, अब हम लोग देहात में हैं
कतनो जल्दी कोई डॉक्टर आएंगे तो 3 घंटा लगेगा ही लगेगा, माने इमरजेंसी भी होगा, तो एटलीस्ट वो दवा तो बता सकते हैं ना। आपको यदि नॉलेज नहीं है तो दवा बता सकते हैं कि ये इंजेक्शन आप दे दीजिए, तो आप अपने से दे दीजिए। अरे 3-4 इंजेक्शन आप रखे रहिए, सब वही है। अब अगर वो डॉक्टर आए तो 1200-1500 रुपये लेके जाएंगे। आप अगर अपने से मार लिए, अब मान लीजिए एक होता है 30 ml, एक है 100 ml, तो 30 ml वाला में वो 2 गाय को देंगे, 1100 आपसे 1100 हमसे। अब यहाँ 100 ml वाला रखिए, आप 10 रुपये में निपट लिए। अच्छा, सीमन ही बेहतर होता है कि बुल बेहतर होगा सर? इस पर अगर जो रिप्टेशन वाला बात है ना, तो उसमें बुल ज़्यादा सक्सेस है, उसमें बुल ज़्यादा सक्सेस हाँ। है। काफ़ी अच्छा ब्रीड का मतलब बुल होना चाहिए। हाँ, तो ब्रीड का अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल तो अब सीमेन की 100% बचिए की गारंटी के लेकर के, तो ठीक है सीमेन, लेकिन सीमेन में फेल ज़्यादा होता है। तो हम ब्रीड पे कैसे ध्यान दे सकते हैं सर? ब्रीड में जैसे अब अभी तो हम लोग के पास तो मजबूरी है कि एक ही सीमेन है, लेकिन एक टिकाऊ गाय है इधर, माने बीमारी, आप इतना जानवर है ना, आप एक का भी मतलब आप अभी तो खाना नहीं मिला है, एक भी बीमार नहीं दिखेगा इस डेयरी में, कभी नहीं। इसके पीछे राज सर? राज में हुई है कि आप गाय के बैलेंस डाइट हो गया, प्लस ना गाय का शकल सूरत देख करके ना आपको पता चल जाएगा। हम लोग हस्बैंड वाइफ 10 से 11 रात को इसमें रहते हैं। साइलेज पर कभी आपने प्रयास नहीं किया कि साइलेज भी? साइलेज यदि खुद का बना के दे रहे हैं ना तो ज़्यादा बढ़िया है, साइलेज है इससे बेहतर। क्या रेट होना चाहिए उसका कि आपको बेनिफिट हो? अब ऐसे उनका कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6.5-8 रुपये kg खरीद के खिलाने में कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अगर जो आप उससे बेहतर है कि हरा चारा को आपको बुझा रहे हैं, तो हरा चारा का कॉस्ट 1 से 1.5 रुपया आएगा, और वही साइलेज में पैक हो गया तो 6.5 तो वहाँ दे रहे हैं ना, आपके घर आते आते 8.5 रुपये पड़ गया। जी जी। तो फिर आपको बचेगा क्या? तो जो भी आप भोजन देते हैं वो कितनी मात्रा में आप इन्हें देते हैं? इनको मतलब जैसे ऐसे दूध के हिसाब से हम तो अलग अलग नहीं करते हैं, लेकिन अब जैसे जो ज़्यादा दूध कर रही है उसमें थोड़ा ज़्यादा डलवा दिए, ऊँचे रहता सबका खाना एक समान है, तो उसमें ज़्यादा डलवा दिए, जो कम दूध वाली है उसमें कम डलवा दिए, एक बाल्टी के हिसाब से डाल दिया। और इतना पे मैं देता हूँ उसको 1 क्विंटल मैंने अपना बनाया हुआ दर्रा, और सूखा चारा और हरा चारा दोनों 50-50 मिक्स करके, तो 8 kg के लगभग वो मान के चलिए। अब अगर 8 kg आप साइलेज खिलाते हैं तो 60-70 रुपये का हो जाएगा। जी जी। तो उसमें थोड़ा और दूध आप मजबूरी बस क्या होता है ना, छोटे मोटे किसान हैं तो चले गांव में वो शहर तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन डेयरी ओनर तो पहुंच सकते हैं। तो अगर जो अपना बेचने का अपना बनाते हैं सिस्टम, तब तो उनको फ़ायदा है, ना तो ये 30 रुपये 27 रुपये तो हमारा कॉस्टिंग आता है दूध के, और उसके बाद जो है आपका बचत है। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी सर। हमारे दर्शकों को आपने दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।